हेलो एवरीवन, कैसे हो? मेरे पेज पे आप सभी का स्वागत है। और मैं कैसी लग रही हूँ? नाइस लग रही हूँ या ओके लग रही हूँ या तो ऐसी लग रही हूँ? वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आज है दुर्गा पूजा और दुर्गा पूजा में सभी को बुलाया जाता है दुर्गा पूजा के लिए। यहाँ पर हो रही हवन पूजा और माता जी कल चली जाएगी तो उसके पहले हवन पूजा होती है। और कौन कौन नवरात्रि के बारे में सबसे अधिक जानते हैं या नहीं जानते हैं कि माता जी को 9 दिन क्यों बिठाते हैं, 9 दिन गरबा क्यों करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जब दुर्गा माँ असुरों से लड़ाई करने गई थी तो दुर्गा माँ जीत गई थी और असुर हार गए थे। इसी की प्रतीक माता जी जब जीत गई थी इसीलिए माता जी के लिए तालियां बजाई जा रही थी और उत्सव किया जा रहा था। इसी खुशी में माता जी के आगे गरबा खेला जाता है और साज बाज से माता जी को बिठाते हैं क्योंकि माता जी ने जीत प्राप्त करी थी और माता जी ने असुर को हराया था और माता जी जीत कर आई थी। इसीलिए माता जी के लिए 9 दिन माने गए हैं। और 9 दिन इसलिए भी माने गए कि जब गर्भ में बच्चा आता है तो एक माँ को बच्चा 9 महीने तक रखना पड़ता है। तो गर्भ से जुड़ा यह नवरात्रि का दिन भी होता है क्योंकि जब माँ पेट से होती है तो पहला मंथ, दूसरा मंथ, तीसरा मंथ, ऐसे सब 9 मंथ होते हैं। जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो 9 मंथ होते हैं। उसी का गर्भ एक माना जाता है कि 9 महीने जो माँ कोख में रखती है अपने बच्चे को, तो इसका प्रतीक इस 9 दिन को भी इसमें शामिल किया जाता है। और आपको हम डिटेल में बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो डिटेल में देखना है तो आप इंस्टाग्राम पेज पे जाइए, कीर्ति माला करबे, वहाँ पर जाना और आपको पूरे उसमें रील में मेरी मिलेगी कि माता जी को 9 दिन क्यों बिठाते हैं, क्यों गरबा 9 दिन खेलते हैं, क्यों उत्सव मनाते हैं। आपको थोड़ा बहुत तो मैंने बता दिया कि माँ असुरों से लड़कर आई थी, उसका प्रतीक इसीलिए माँ के लिए उत्सव के लिए ताली बजाई जाती है, नाच नचाया जाता है, गरबा खेला जाता है। माँ जीत कर आई थी इसीलिए। तो सभी यहाँ पर एक एक जोड़ों को बुलाया गया, माँ की पूजा कर रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। और माता जी कल चली जाएगी इसलिए मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। यहाँ पर एक एक करके जोड़ों को सभी को बुलाया गया और सबसे शेर शायरी पूछा गया कि आप अपने हस्बैंड के बारे में बताओ। हस्बैंड को बोला आप अपनी वाइफ के बारे में बताओ, आप उनके लिए क्या सोचते हो और आपकी वाइफ आपके लिए क्या करती है, उसके बारे में आपकी वाइफ आपके लिए क्या डिमांड रखती है, क्या करती है, क्या नहीं करती, ये सब के बारे में। और ये 9 दिन जो होते हैं ये मेरे लिए तो बहुत अच्छे होते हैं। जब माता 10वें दिन चली जाती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि माता जी चली गई। और 9 दिन हमारे बहुत अच्छे होते हैं। नई नई साड़ियाँ पहनने को मिलती है, माता जी से नई रोज़ बातें करने को मिलती है। और माता जी तो मेरे घर के सामने ही बैठी है, तो जब मैं दरवाज़ा खोलूँ, जब मैं बाहर आऊँ तो माता जी दिखती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि माता जी हमारे घर के सामने बैठती है। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर के सामने माता जी का मुँह होता है। यहाँ पर बाबू और हस्बैंड जी खड़े थे और हम लोग पूजा करने के लिए आए थे। तो यहाँ पर हम दोनों लोग पूजा कर रहे थे और बाबू को उसकी दादी ने ले लिया था। उन्होंने कहा कि आप दोनों लोग पूजा अच्छे से कर लो, मैं जब तक बाबू को संभाल लेंगे। तो मैंने माता जी की अच्छे से पूजा पाठ आराधना किया। और माता जी से एक ही विनती मेरी 9 दिन रही कि माता जी मेरे हस्बैंड की कमाई में हमेशा बरकत देना और हमारे घर के भंडारे हमेशा भरपूर रहे। और कुछ भी ऐसा होने लगे तो आप हमें ज़रूर सतर्क कर देना पहले से। माँ हमारे से अगर जो भी गलती हुई तो हमें माफ़ करना। 9 दिन हमसे जो भी गलती हुई हमको माफ़ करना, क्षमा करना। हमसे जो भी भूल हो गई, हम तेरे बालक, तू हमारी माँ